अभी हाल ही में एक बहुत बड़ा केस मतलब कि हाईलाइट है, स्पॉटलाइट में आ रखा है। जो वह लड़का है जिसका नाम मगन उर्फ अजय है। अजय एक ऐसी वीडियो बनाता है, उस वीडियो को देखने के सुनने के बाद हर किसी की मतलब कि जो अंदरूनी तार है ना वो हिल जाते हैं। लेकिन उससे भी मतलब कि हैरत अंगेज बात तब होती है जब वह मगन इस दुनिया को छोड़कर जा चुका होता है, और उस वीडियो को और उसके जाने में मात्र 10 मिनट का फ़र्क होता है, और वह अपने खेतों पर जाने के बाद अपने आप को मतलब कि विदा कर देता है दुनिया से। दूसरी ओर जहां वो उसकी पत्नी जिसकी वजह से वो सब बातें कह रहा था, वो पत्नी एक होटल में जाने के बाद अपने आशिक के साथ इस प्रकार से डांस करती है, मतलब कि उसको ऐसे लुभा रही होती है कि शायद उसका प्रेमी उसको अपनी बाहों में भर ले और उससे प्यार मोहब्बत करे। अब आप सोच रहे होंगे कि एक व्यक्ति जो कि अपनी पत्नी की लगातार बढ़ती हुई मांगों से दुखी है, परेशान है, और इसी वजह से वो अपनी जीवन लीला समाप्त कर रहा है। दूसरी ओर उसकी जो पत्नी है वो मतलब कि एक बार बाला की तरह डांस कर रही है, अपने प्रेमी को लुभा रही है। पति मर रहा है खेतों में और खुद प्रेमी की बाहों में झूल रही है। आप मतलब कि जानना चाहेंगे इस पूरे मामले को, आखिर क्या है ये पूरा मामला, कैसे दिव्या ने अपने पति यानी कि मगन को धोखा दिया। और धोखा आज इस कहानी में आप जानेंगे कि यहाँ वो जो महिला है ना, उस महिला ने करोड़ों की भूमि को बिकवाने के लिए इस पूरे प्रकरण को रचा, उस लड़के से शादी भी करी। और तो और मैं आपको ये भी बता दूं कि जो वह लड़का है जिसने अपनी जीवन लीला समाप्त करी है, उसके तो बच्चे हैं ही हैं, साथ ही साथ वह जो लड़की है दिव्या जिससे उसकी शादी हुई थी, वो पहले से शादीशुदा है और उसके बच्चे भी हैं। लेकिन यहाँ पर वो इसी लालच में आई जिसको कहते हैं पैसों का लालच, जिसकी वजह से कोई भी महिला अपने जिस्म को बेच देती है। क्या थी पूरी कहानी, बताने वाले हैं आपको। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किसी क्राइम के। और दोस्तों आपसे प्यार भरी गुजारिश, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन की बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों आज का बेहद ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है रोहतक हरियाणा से। रोहतक के अंतर्गत आने वाला यह डोब गांव, जहां का रहने वाला ये लड़का मगन उर्फ जो अजय था, वो 26 जून को अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेता है। क्यों किया उसने, यानी कि वो लगातार परेशान था अपनी पत्नी की वजह से। पत्नी कौन है, दिव्या। दिव्या जो कि रहने वाली नारनौंदगी गांव की थी, जो कि हरियाणा का एक गांव है, लेकिन यह अपने गांव को छोड़कर मुंबई जा चुकी है। और मुंबई में जाने के बाद यह वही होटलों में जो महिलाएं डांस करती हैं वही काम करती है, जैसे कि बार डांसर हो। और तो और इसके परिवार से इसका कोई ताल्लुकात भी नहीं है, उस परिवार को भी मालूम नहीं है कि भाई उसकी बेटी कहाँ है, कैसे है, क्या कर रही है। वो अपना काम करती है। सन 2021 में इस लड़के की, सन 2020 में इस लड़के मगन की उस लड़की से फेसबुक के जरिए मुलाकात होती है, और ये मुलाकात कब प्यार में तब्दील हो गई मालूम नहीं चलता। ये लड़का है ना जो मगन है, मगन अपने पिता का इकलौता बेटा है। उसकी बहन तो है जिस बहन को उसने वीडियो बनाकर भेजी। लेकिन मैं आपको ये बात तो बता दूं कि ये जो अजय है यानी कि मगन है, मगन उस लड़की के प्यार में इतना मगन होता है कि उस लड़की से शादी करने की सोच लेता है, ठान लेता है, और फिर दिल्ली के आर्य समाज मंदिर में जाकर शादी भी कर लेता है। अब शादी करने के बाद दिव्या इसके घर आ गई। घर आने के बाद मात्र 8 दिन बाद ही इस महिला ने, इस दिव्या ने अपनी पूरी प्लानिंग बता दी कि एक काम करो, यहाँ इस गांव में तो कुछ नहीं है, ऐसे पड़े रहते जैसे पशु। एक काम करो, इस ज़मीन को जो जायदाद वगैरह जो तुम्हारी है ना, इसको सबको बेच दो और तुम लोग महाराष्ट्र चलो। महाराष्ट्र में मैं आपको बढ़िया सी ज़मीन दिलाऊंगी, बढ़िया तरह से नौकरी पैसा होगा और तुम तसल्ली से अपनी ज़िंदगी काटना। अब उधर साइड वो जो रणवीर है, अजय का पिता, मगन का पिता, वो कहता नहीं बेटा, हम ऐसा नहीं कर सकते, हम तो पैदा भी यहीं हुए और हम मरेंगे भी यहीं पर। हम अपनी ज़मीन से बेइंतहा प्यार करते हैं और हम इस ज़मीन को कभी भी नहीं खोएंगे। अब यहाँ पर कहीं ना कहीं उस दिव्या को ये बात बड़ी बुरी लगती है। वो अब अपने पति से कहती है कि भाई तुम्हारे पिता ने तो मना कर दिया, अब तुम क्या कहते हो।
अब वो कहता है यार ज़मीन, हम ज़मींदार आदमी हैं, ज़मीन ही हमारी माँ है, और कोई अपनी माँ का सौदा कैसे कर सकता है यार। जैसे ही दिव्या को ये बात मालूम चलती है कि यहाँ पर ना तो ये मगन मानने वाला है, ना ही उसका पिता यानी कि रणवीर मानने वाला है। अब तो भाई वो उसको लगता है कि भाई कहानी ख़राब हो गई। वो तब तक एक बच्चे की माँ भी बन चुकी थी, मगन के बच्चे की। दोस्तों वो सब काम हो चुका होता है, उधर दिव्या लगातार प्रयास कर रही है कि भाई ये अपनी ज़मीन वगैरह सब बेच दे और बस उसको महाराष्ट्र ले जाएं। लेकिन ये जो महिला है, ये जो लड़की है, ये अब वहाँ पर रुकती नहीं है। वो तुरंत वहाँ से मतलब कि सीधी चली जाती है महाराष्ट्र, अपने मायके बोल कर गई है। लेकिन उधर तो भाई उसकी कहानी कुछ और होती है। दरअसल यहाँ महाराष्ट्र में उसका एक आशिक होता है दीपक, जो कि महाराष्ट्र पुलिस का मामूली सा कांस्टेबल। अब उसको लगता है यार उसके प्रमोशन नहीं हो रहे हैं। ये जो लड़का है दीपक, ये प्रेमी होता है उस दिव्या का, और ये दिव्या है इस दीपक के साथ पता नहीं भाई लिव इन में रहती है, क्या करती है ये तो मालूम नहीं चला। लेकिन ये है अब अपने प्रमोशन पाने के लिए इसको 5 लाख रुपए की जरूरत आन पड़ी। अब उन पैसों को वो दिव्या अपने पति यानी कि मगन से मांगती है। मगन जहाँ पर अपनी ड्यूटी किया करता है, डिलीवरी बॉय बना पड़ा है, वहाँ से इसने जब 1.5 लाख रुपए कमाए थे, उन 1.5 लाख रुपयों को दिव्या को दे देता है। साथ ही साथ अपने पास रखे हुए उस सोने के जो कड़े हैं उसको गिरवी रख देता है और 2 लाख रुपए लाकर उस दिव्या को देता है। अब यहाँ पर पहुँच गए 3.5 लाख रुपये। उसके बावजूद जो बचे बाकी 1.5 लाख रुपए, उनके लिए लगातार दिव्या अपने पति से कहती रहती कि उसको ये पैसे भी चाहिए। लेकिन वो मगन मना कर चुका होता है कि भाई अब वो पैसे कहाँ से ला कर दे तुम्हें, उसके पास कुछ जरिए नहीं। तुम्हारे लिए तो वो एक कमरे में नौकरी कर रहा है, जबकि वो जमींदार आदमी, मालिक आदमी तेरे लिए तो नौकरी कर रहा है, और अब तू उल्टा उससे कह रही कि तू ऐसा काम कर। वो ऐसा कुछ नहीं करता, मना करता है, 100% मना कर देता है, भाई वो पैसे नहीं देगा। अब जो दिव्या है उससे कहती कि एक काम कर, जो तू कर सकता है वो है तू अपने बाप को मार दे। मतलब तेरा जो पिता है रणवीर, उसके नाम जो भूमि है, खेत वगैरह उसी के नाम है, उसको मार दे। उसको मारने के बाद जो सारी ज़मीन है तेरे नाम आ जाएगी और तू उनमें से उन खेतों को बेच दे। तेरे खेत बिकेंगे 17 करोड़ रुपए के। उसके बाद बढ़िया गाड़ी होगी और तुम आ जाइयो महाराष्ट्र, बढ़िया नौकरी, अपना काम धंधा शुरू हो जाएगा, आराम से चैन की ज़िंदगी जीना। अब जैसे ही वह लड़का मगन इस बात को सुनता है, भैया उसकी मगनता ख़त्म, उसको दिन में तारे दिखने शुरू। अब वो परेशान, भैया वो अपने पिता की कैसे जान ले सकता है। और को बिल्कुल यार जाहिर सी बात है, कोई बच्चा अपने पिता की जान कैसे ले लेगा यार। जिस बाप ने अपने हर कष्ट को भुगतते हुए अपने बच्चों को पाला हो, वही बच्चा अपने पिता के साथ ऐसा कैसे कर देगा यार। यहाँ पर वो लड़का अपने आप को बहुत ही ठगा हुआ महसूस करता है। उधर वो दिव्या लगातार मगन पर प्रेशर बनाती रहती है और उससे कहती रहती है कि तुझे पैसे देने ही पड़ेंगे, या तो पैसे दे, नहीं तो बस कहानी ख़राब है, सीताराम है, वो वापस नहीं आएगी। और वो लड़का मगन बड़ा परेशान, वो एक दिन अपनी बहन के पास वीडियो कॉल करता है और उससे कहता है कि बहन, महिलाओं के पास तो बहुत सारी कहानियाँ हैं, ये तो रोकर अपनी बात को मान लेती हैं, लेकिन यहाँ जब लड़का फंस जाता है या कोई आदमी फंस जाता है ना, उसको अपनी जान देकर ही चुकानी पड़ती है। मतलब इन बातों को कहने के बाद वो उस वीडियो कॉल को कट करता है और फिर नज़दीकी जो झाड़ियाँ हैं वहाँ पर एक पेड़ है, उस पेड़ के ऊपर रस्सी डालकर अपने आप को लटका लेता है और बस वहीं पर सीताराम हो जाता है। मगन गया इस दुनिया से। उधर दिव्या तो डांस कर रही है भैया अपने प्रेमी के साथ होटल में, उसकी वीडियो भी जारी हुई, शायद आप सब लोगों ने देखी भी। यहाँ पर तो कुछ फ़ोटो वगैरह है वो जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, लेकिन बड़ी मगन होकर डांस कर रही है। आखिर वो थी कौन? दिव्या के बारे में मालूम चला कि दिव्या एक बार डांसर थी और इसकी एक शादी पहले भी हो चुकी है महाराष्ट्र में। ये उसका दूसरा पति है यानी कि मगन, और ये जो तीसरा है इसका जो बॉयफ्रेंड, जिसका नाम दीपक है, जो कि महाराष्ट्र पुलिस में काम करता है। यहाँ पर ये जो महिला है ये मगन को धमकी भी दिया करती थी कि यदि तूने उसकी बात नहीं मानी तो तुझे वो उल्टा गलत केस में फंसा देगी। इसी वजह से, इसी डर से उस लड़के ने यही मुनासिब समझा कि भाई जब वो रहेगा ही नहीं तो क्या जेल कराएगी, और बस उसने अपने आप को सीताराम कर लिया। दोस्तों आप क्या कहना चाहते हैं ऐसी औरत, ऐसी पत्नी, ऐसी बीवी के लिए?
आप अपनी राय हमें हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर दें। और दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ कल, लाता हूँ ये कोरोना का मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतर रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।